अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फिज़िक्स 10। हम वेव्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल सिखाए थे। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। Slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at speed of 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम इसकी डेटा भी बनाते जाएंगे साथ साथ। अब स्पीड हमें कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। सेंटीमीटर है तो इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। अब 40 है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 40 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ के? 100 से। ठीक है, 0 0 कट गया, क्या बचा? 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई? स्पीड। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या दिया गया है? एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है? 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दी गई है। व्हाट इज़ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस? हमें पता है कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेव्स के चैप्टर में हम थ्योरी जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको सिखाया था। वेवलेंथ अब मालूम करनी है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के अंदर वेवलेंथ कितनी बन रही है वो हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इसका क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कौन सा है? V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये लैम्डा किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वेवलेंथ को ज़ाहिर करता है। अब मालूम क्या करना है हमें? वेवलेंथ मालूम करना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक, सामने आ गए तो हम इसके अंदर सिर्फ क्या करनी है? इसके वैल्यू पुट करनी है। स्पीड कितनी दी गई है? 0.4 मीटर पर सेकेंड दी गई है और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 20 हर्ट्ज़ दी गई है। अब जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा हमें? अब कितना? 4 को 20 टेबल से डिवाइड करेंगे तो 1 4 4 5 कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02 मीटर। ठीक है, हमारी वेवलेंथ कितनी बन गई? 0.02 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्लिंकी है, रस्सी है, उसमें क्या कर रहा है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.4 सेकेंड। उसका जो एक ऑसिलेशन है ना उसका, ठीक है, वो ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है। एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है कितने में? ऑसिलेशन किसे कहते हैं? अब बैक एंड फोर्थ है तो इससे ज़ाहिर होता है ये कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन, ये एक ऑसिलेशन जैसे ही कंप्लीट कर रहा है उसमें इसको टाइम लग रहा है 0.40 सेकेंड। ठीक है, अब टाइम हमारा कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है 0.40 सेकेंड दिया गया है। और आगे पढ़ते हैं। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। वेवलेंथ कितनी दी गई? 0.60 मीटर दी गई है। फॉर द वेव डिटरमाइन, पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेव स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टाइम पीरियड मालूम करना है हमें और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या मालूम करनी है? स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट हम इस टाइम को यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अब फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है तो 1/t हो गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब टाइम कितना दिया गया है हमें? 0.40 सेकेंड दिया गया है।
1 को आप कैलकुलेटर में 1 को 0.40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 हर्ट्ज़। मतलब फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल गई, 2.5 हर्ट्ज़ जो है हमें क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमें क्या मालूम करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड के लिए हम जैसे ये सेम फार्मूला लगाएंगे। टाइम क्या होता है, फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी अभी मालूम की कितनी है, 2.5 हर्ट्ज़ हमारी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। सेम बनेगा, ज़ाहिर है इसका रेसिप्रोकल किया था हमें, तो टाइम हमारा आंसर आ गया 0.4 सेकेंड। अब हमें टाइम भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली हमने। अब किसकी बारी है, स्पीड की। तो स्पीड का फार्मूला बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। ये 5वां जो है न्यूमेरिकल है, सेम ही न्यूमेरिकल हमारे जो हैं फार्मूला जी ये यूज़ हो रहा है। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ को यहाँ पे शो करता है। अब वेवलेंथ कितनी दी गई है हमें, 0.60 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 2.5 जो है हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेव स्पीड जो बनेगा वो बनेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बात समझ में आ रही है।